guys, welcome to our channel Being SDK Learn Travel Live Just Being SDK। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है कारतूस। हिंदी की का ये चैप्टर है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है हबीब तनवीर। ये 1923 में जन्मे और 2009 तक जीवित रहे। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात वह ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाटक मंच की स्थापना की। ठीक है, मतलब सबसे पहले इन्होंने जो अपनी बेसिक स्टडी थी वो इंडिया में ही पूरी करी, उसके बाद ब्रिटेन गए और ब्रिटेन से लौटकर इन्होंने अपना एक खुद का नाटक जो स्टेज होता है उसे खोला। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ये ख्याति पर्याप्त हबीब तनवीर ने लोक नाटक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, जो इनके काम है वो सिर्फ नाटक से लेके ही नहीं बल्कि कवि, पत्रकार, इन सारी चीज़ों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। कई पुरस्कार, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, ऐसे ही कुछ इन्होंने ठीक है अपने कुछ नाटक लिखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। जब अंग्रेज देश में आए थे तो उन्होंने आके अपनी एक कंपनी खोली जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे और बस व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंडिया में रहते गए, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा करना या फिर कहें कि कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होती है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ देने के प्रयास भी शुरू हो गए। ठीक है, जैसे ही पता चला कि अंग्रेजों की क्या नीयत है, ठीक है, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या लोग थे उन्होंने उन्हें भगाने की भी कोशिश करनी शुरू कर दी। इस पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर कराना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाले यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते हैं। मतलब ये इतना बहादुर था कि डायरेक्ट अंग्रेजों की छावनी में घुसा और वहां जाके उनके कर्नल से बात करी और उसके बाद जो कर्नल ने वर्ड बोले वो ऐसे वर्ड्स थे या ऐसे शब्द थे जो किसी दुश्मन के लिए तो बोले जा ही नहीं सकते थे। देखते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, इस कहानी को एक नाटक के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर का नाम है कारतूस। पात्र देखते हैं इसमें। कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, सिपाही ही है, सवार है। अवधि 5 मिनट की है। जमाना सन 1977-99 का है। रात्रि का समय है। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल के कन्वर्सेशन से या फिर जनरल के नाम से। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, ये बात कर्नल कहते हैं। लेफ्टिनेंट, हफ्ते हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं कि जंगल में काफी हफ्तों से हैं और एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है वजीर। ठीक है, वजीर अली जिसको ये ढूंढने आए हैं और उसको वो इन्हें मिल नहीं रहा है। उसके बाद कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, कि कितनी उसके दिल में नफरत है अंग्रेजों के लिए। अगर आप ये सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो भी एक रॉबिन हुड से कम नहीं है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। मतलब जब उसने कितने ज़्यादा साल राज नहीं किया, ठीक है, उसके बाद भी वो
अंग्रेजों को अपने जो उसका शहर था या कह सकते हैं जो उसकी राज्य था वहाँ से भगाने में कामयाब हो गए। लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं कर्नल कालिंज ये सादत अली कौन है? तो कर्नल कहते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कि जब वो मतलब स्टार्टिंग फेज में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके कोई लड़का पैदा हो सकता है। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। आगे लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तो कर्नल कहते हैं सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुल मिलिक या फिर कह सकते हैं जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी, मतलब वो कह रहा है कि जो दूसरा वाला आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है सादत अली, उसको इन्होंने तख्त पे बैठा दिया, उसके बदले में उससे उन्होंने 10 लाख रुपए लिए और उसका आधा राज्य ले लिया। लेफ्टिनेंट सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये अफगानिस्तान के बादशाह को भी यहाँ पे ले आएगा और हमला करवा देगा। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी, ठीक है। तो कर्नल कहता है ये सिर्फ इकलौता नहीं है जिसने अफगानिस्तान के राजा को या फिर बादशाह को दावत दी है, और लोगों ने भी दी है, टीपू सुल्तान उनमें से सबसे पहले थे। लेफ्टिनेंट कौन? शमसुद्दौला। तो कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का रिश्ता भाई, ठीक है, रिश्ते में भाई लगता होगा, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, ठीक है। अब जो इनकी कन्वर्सेशन है वो वापस से अपने उस पर आ गई है, तो वो कह रहे हैं लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी की पूरी कंपनी के खिलाफ अब ये लोग मिलके लड़ाई कर रहे हैं। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों में हासिल कर चुकी है लॉर्ड वेलिंज के हाथों सब खो बैठेगी, ठीक है। कि जो उन्होंने लॉर्ड कौन से थे, क्लाइव ने जो भी कुछ हासिल किया है वो दूसरे वाले लॉर्ड जिनका नाम है वेलिंज, ठीक है, इनके वो होते थे कमिश्नर वगैरह होते थे, उनके हाथों खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहते हैं पूरी एक फौज लगी है उसके पीछे, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है, ठीक है। कि मतलब वो इतना काबिल है कि इन्हीं जंगलों में होने की वजह से हम उसे सालों से ढूंढ रहे हो, फिर भी हमारे हाथ नहीं आ रहा, और बस उसके पास कुछ ही आदमी है जो सारे के सारे एकदम बेहतरीन या फिर कह सकते हैं दमदार आदमी है। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाती तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसने बहादुर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया था। अब देखते हैं कैसे। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो कर्नल कहते हैं किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा कर दिया, ठीक है, कि उसे 3 लाख रुपए हम साल के देंगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। वकील ने शिकायत की, परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। तो उसी बात पे वजीर अली ने दिल में, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही नफरत भरी पड़ी थी उसके मन में, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में तक पहुंचा दिया, कहां तक? घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है, ठीक है, कि ये लोग अब इन जंगलों में ही फिर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल स्कीम ये है किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, ठीक है, कि जो उसका मेन पर्पज है या फिर जो उसकी
सबसे जो करना चाहता है वो है कि वो नेपाल पहुंचना चाहता है, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। अब लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वह पहुंच भी गया हो। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच भी गया हो। हमारी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्त से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? अब गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। तो कर्नल फिर कहते हैं, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। ठीक है। लेफ्टिनेंट फिर कहते हैं, जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ठीक है, कि धूल इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग एक ही हैं। खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चले आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाते हैं। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही फिर से सलाम करके चला गया। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुजारिश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। बहुत करीब आकर एक रुक जाता है। ठीक है, टोपों की आवाज से बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से ही, सी गोरा, अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, तो कर्नल फिर कहता है भेज दो। तो वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट को लगा कि कोई वजीर अली का ही आदमी है जो हमसे मिलना चाहता है, उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है, ये उससे परेशान हो सकता है। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल फिर कहता है, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। तो सवार फिर कहता है, दीवार हमगोश दरार तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? तो कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार फिर कहता है, लेकिन इतना लावल शक क्या मायने? तो कर्नल, गिरफ्तार में मदद देने के लिए। सवार फिर कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहिब। कर्नल, क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो कर्नल कहता है, ये लो 10 कारतूस। आगे सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो सवार कहता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिया इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। तांपों को शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि अभी उसके सामने वही आदमी आ गया जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। लेफ्टिनेंट, कौन था? तो कर्नल कहते हैं, दबी जवान में अपने आप से कहते हैं एक जाबाज सिपाही। कौन है वो? एक जाबाज सिपाही है। यही वो बात थी जो स्टार्टिंग में बताई गई थी कि कोई अपने शत्रु को भी ऐसे नहीं बोलता। होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, चैप्टर अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। हमें जानने को मिला कि कैसे एक सिपाही या फिर कह सकते हैं एक राजा जो बिना डरे दुश्मन के खेमे में जाता है और उनसे कारतूस मांग के लाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।